जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही अब एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे ममता बनर्जी और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस घुटनों पर आ चुकी है। घुटनों पर आने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा है, क्योंकि चुनाव के बाद में हिंसा करना इनका एक तरीके से पेशा बन चुका था। चुनाव के बाद में उन वोटरों को निशाना बनाना जिन्होंने खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया हो और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ में वोटिंग की हो, उनको टारगेट करना इनका एक राजनीतिक पेशा बन चुका था। इसी वजह से सत्ता बदलते ही भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा एक्शन लिया और आर्म्स एक्ट के तहत जब मुकदमा दर्ज करना पड़ा तो इन नेताओं को भागे भागे जाकर के कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा कि लीजिए जज साहब, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तृणमूल कांग्रेस की नेता और ममता बनर्जी की बहुत ही खास सांसद और उनके बेटे, उनको कोर्ट के सामने दोस्तों सरेंडर करना पड़ा। इसके पीछे की वजह रही कि उनके खिलाफ में जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिंदगी निकल जाती जेल में चक्की पीसते पीसते। क्या है ये पूरा मामला, क्यों कोर्ट में आकर के सरेंडर करना पड़ा, कौन है ये पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की और ममता बनर्जी की खास नेता, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की पूरी तरीके से हेकड़ी निकल चुकी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूरी तरीके से हेकड़ी निकल चुकी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद में शुवेंदु अधिकारी के आदेश पर पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे टीएमसी के नेता घुटनों पर रेंगने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं माला रॉय और उनके बेटे हैं निर्बन रॉय। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था कई संगीन धाराओं में, और इन धाराओं में जो कई धाराएं ऐसी थी जिसमें जमानत भी नहीं मिलेगी, यानी कि सलाखों के पीछे गए तो लंबा वक्त जेल में ही बिताना पड़ेगा। और ये जो मुकदमा है, जो ये केस है, ये इसलिए दर्ज किया गया था जब चुनाव चल रहे थे। तो चुनाव के दौरान मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देता हूं कि साफ तौर पर इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर लोगों को धमकाने का काम किया था कि आप एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दीजिएगा, आप बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, बीजेपी के कैंडिडेट को आपको हराने में हमारी जो है पूरी मदद करनी पड़ेगी। तो पहले तो इन्होंने, जब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, चुनाव के दौरान भी उनका पूरा का पूरा बोलबाला था। तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो गए तो फिर पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने ऐसे गंभीरता नहीं देखी, पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है इस बाबत मुकदमा दर्ज करवाए और पुलिस ने आर्म्स एक्ट यानी कि जो हथियार कानून है, एक तरीके से उसकी गैर जमानती जो धाराएं हैं उसके तहत एफआईआर दर्ज की थी। और इसी कानून के दबाव के चलते तृणमूल कांग्रेस की सांसद और ममता बनर्जी की खास माला रॉय को अदालत में खुद आकर के सरेंडर करना पड़ा। माला रॉय ममता बनर्जी की बहुत ही खास नेता बताई जाती हैं और उनके बेटे निर्बन रॉय, इनको भी कोर्ट के सामने जो है सरेंडर करना पड़ा है। अब ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार चल क्या रहा था और सत्ता बदलने के बाद में ये लोग कैसे घुटने पर रेंगने पर मजबूर हो गए। हालांकि अदालत में जब इनको पेश किया गया तो फिर 1000 बॉन्ड के आधार पर इनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया 1000 बॉन्ड का, उसके बाद में इनको जमानत पर फिलहाल रिहा पर किया गया है, लेकिन ये केस अभी भी इनके खिलाफ में है। अब आप लोग ये देखिए कि कानून का किस तरीके से राज जो है पश्चिम बंगाल में आ चुका है। जहां पहले गुंडा राज ममता बनर्जी का था, आज वहां पर कानून का राज आ चुका है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक नफा नुकसान है उसको लेकर के ऐसी खबरें निकल करके सामने आती हैं जिसने ममता बनर्जी को और पूरी की पूरी जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी कमर तोड़ करके रख दी है। राजनीति में नफा नुकसान की बात तो होती रहेगी। आज मैं आपके फायदे की बात करना चाहता हूं। वॉर और महंगाई के बीच बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और सिर्फ सैलरी पे सर्वाइव करना अब मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से बहुत लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाए। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं।
ट्रेडिंग के जरिए। और इनकी एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किसमें आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा हो, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। पिछले साल 5,03,940 रुपए, और इस साल सिर्फ 4 महीनों में 82,314 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। तो अब कुल मिलाकर के ये पश्चिम बंगाल में एक तरीके से राम राज की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। जिस पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने पूरे के पूरे गुंडों की छावनी में तब्दील किया हुआ था, अब वही पश्चिम बंगाल अब एक बार फिर से विकास की पटरी पर धीरे धीरे ही सही लौटेगा। लेकिन क्योंकि पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल की हालत खस्ता की है, उसको ट्रैक पर लाने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, क्योंकि 15 साल का जो है समय कम नहीं होता है। 1.5 दशक तक किसी भी राज्य को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रचना, किसी राज्य को अराजकता से भर देना, उसको वापस से नॉर्मलाइज करने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। लेकिन टीएमसी के खिलाफ में इस बड़े एक्शन ने एक कठोर संदेश दे दिया है पश्चिम बंगाल में कि जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं, चाहे फिर वो भले ही सांसद क्यों ना बने रहें, विधायक क्यों ना बने रहें, उनकी गुंडागर्दी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ में पश्चिम बंगाल की पुलिस अब शुवेंदु अधिकारी के आदेश पर, वहां के गृह मंत्री के आदेश पर बिल्कुल भी जो है इन तमाम गुंडों की गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और ये एक जीता जागता उदाहरण है। आप लोग समझिए, ये लोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, पुलिस को ठेंगा दिखाते थे। चलिए, जांच एजेंसी तो सेंट्रल एजेंसी है, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कई बार। इन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अपने पॉकेट में डाल रखा था और ये जिस हिसाब से चाहते थे ये वैसे चलाते थे। लेकिन आज वही पुलिस जब इनके खिलाफ में गैर जमानती धाराओं के तहत जब मुकदमा दर्ज कर रही है, तब इन्हें इनकी औकात पता चल रही है। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक सांसद, वो भी वो सांसद जो ममता बनर्जी का बहुत खास हो, बड़बोली ममता का बहुत खास हो, वो और उसका बेटा अगर आकर के कोर्ट में सरेंडर कर रहा है, तो ये कानून की बहुत बड़ी जीत है। ये कानून की एक तरीके से लागू करने की शुरुआत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो स्टेटमेंट भी कि सत्ता परिवर्तन होते ही, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही, जो पश्चिम बंगाल में जो गुंडागर्दी का जो बोलबाला है ना, जो जंगल राज है, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो बिल में छिप करके बैठ जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं निकलेगी कि वो जो है बाहर सड़कों पर खुले तौर पर गुंडागर्दी कर लें। तो इसी वजह से अगर कोर्ट में आकर के एक सांसद अगर आकर जो है सरेंडर कर रहा है, और इनके खिलाफ में दोस्तों कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, और इन गंभीर मामलों में धाराओं में ये मामला दर्ज है, और इसी की वजह से इनके ऊपर इतना दबाव बना
कि इन्हें कोर्ट में आकर के सरेंडर करना पड़ा। और ये सरेंडर का कोई दोस्तों मुझे लगता है आखिरी मामला नहीं बनेगा। इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे कि कैसे अब टीएमसी के सांसद और विधायक कचहरी के सामने, कोर्ट के सामने, पुलिस दफ्तर के सामने, सीबीआई के दफ्तर के सामने परेड करते हुए दिखाई देंगे। और क्यों ना परेड करें, इन्होंने 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की जनता के साथ में जो छलावा किया है, और छलावा तो छोड़ दीजिए, राजनेताओं का ये एक तरीके से पेशा बन चुका है जनता को ठगने का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव हो चुके हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनना था, सांसद बनना था, विधायक बनना था, वो बन चुका है। फिर पश्चिम बंगाल की उस भोली भाली जनता का क्या कसूर जिसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसीलिए तो आर्म्स एक्ट के तहत यह मुकदमा दायर किया गया था। तो उस जनता को परेशान करना, उनकी हत्या करना, उनको धमकाना, उनके परिवार वालों को परेशान करना, यह कहां का न्याय है। और अब इसी वजह से इसमें बड़े पैमाने पर यह एक्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।